नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइन्स में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के जोधपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां 5000 से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके बाद उन्होंने रावण के चबूतरा पर आम सभा को संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुलकर के बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने अब उज्ज्वला योजना में मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ा दिया है। जी हां, पहले 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती थी, अब 300 रुपए मिलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बहनों को 100 रुपए की सब्सिडी बढ़ाने का दायित्व लिया है। बढ़ेगी, इसको लेकर क्या? नवरात्रि की शुभ अवसर पे फिर प्रधानमंत्री जी ने अपने संवेदनशीलता दिखाई है, अपनी जिम्मेवारी निभाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों के लिए उन्होंने कल फिर 100 रुपया की सब्सिडी बढ़ाने की दायित्व लिया है। पहले 200 रुपया का सब्सिडी मिलता था। पिछले रक्षाबंधन के अवसर पे एलपीजी सिलेंडर की मूल दामों में 200 रुपया की कटौती किया गया था। यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों के लिए पहले का 200 का सब्सिडी, फिर 200 रुपया का कटौती, फिर अब 100 रुपया की सब्सिडी। इसको मिलाएं तो 500 रुपया की बचत कटौती इन दिनों में उनके खाते में जा रही है। 300 रुपया उनको सब्सिडी सीधा बैंक खाते में जा रही है। 2014 में एलपीजी जिस मूल्य में मिलता था पर सिलेंडर, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को उसी लगभग 600 रुपया में ये सिलेंडर भी मिलेगा, जिसके कारण जो 10 करोड़ की से ज्यादा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और यहीं उन्होंने दिल्ली में शराब घोटाले पर ईडी द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बात की। उन्होंने कहा कि लोग अरविंद केजरीवाल जी पर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं, जिनके 3 मंत्री जेल में हैं, और ये लोग वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और आज भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो,
जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। एक नहीं, एक के बाद दूसरा उनका नेता। पंजाब में इनकी सरकार बनी, 2 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। किंगपिन का नंबर भी आएगा। जांच चल रही है और जिसको आज तक ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट श्रीमान अरविंद केजरीवाल बांटते रहे, वो 1-1 साल से जेल में है। क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसने अधिकार दिया ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटने का? सत्येंद्र जैन जी जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, संजय सिंह जी जेल में जा रहे हैं, और अगली किसकी बारी है? ये मीडिया की हेडलाइन बनने की तैयारी है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने NIIO के 2 दिवसीय सेमिनार स्वावलंबन 2.0 में भाग लिया, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रहा है। इस दौरान उन्होंने बढ़ती वैश्विक चुनौतियों का भी जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत एक दूसरे का समर्थन करते हुए सुरक्षित काल के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। I'm so proud to see the United States of America and India working together for a more peaceful world, but we have to innovate. War is changing more in the next 5 or 10 years than it's changed in the last 100 years. But the great minds in India, the great minds in the United States together can find more paths to peace. And today, this challenge that we put forward on oil spills, on our undersea domain, really mean that we can show not just our own countries a safer tomorrow, but the entire world. And last week when we had the Army Chiefs of Staff here, this week when we have IDEX and of course INDESX coming together, it shows that the sky is the limit and we're going to keep going together. Every week this relationship grows more and more. It takes my breath away. But I think most importantly for the average Indian and the average American, they need to know these meetings are about their safety, about their future, and about showing that India can produce here for the world and America is ready to be its partner. बीते दिनों महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के डॉक्टर शंकरराव चौहान सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 मरीजों की मौत के मामले में अस्पताल के डीन और अस्पताल के एक अन्य डॉक्टर को IPC की धारा 304 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। जिन 31 मरीजों की मौत हुई थी उनमें 16 बच्चे शामिल थे। मृतक के परिवार की तरफ से ये FIR कराई गई है। कल एक नांदेड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 705/2023 ये रजिस्टर्ड हुआ है और इसमें सेक्शन IPC की धाराएं 304 और 34 लगी हुई हैं। ये मामला था कि एक विक्टिम थी जिनकी पहले न्यूबॉर्न बेबी की डेथ हुई 2 दिन पहले, और कल उनकी जो मदर थी उनकी भी डेथ हुई। तो वो फैमिली आके कंप्लेन दे रही थी और टिपिकली हमने देखा कि ये कोई मेडिकल निग्लिजेंस एज सच कंटेंट में नहीं था। उनका जो फरियाद का कंटेंट है मोस्ट ऑफ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट था मोस्टली, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा नेग्लिजेंस बोल सकते हैं या एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उसकी जान गई है, वो उनका FIR में कंटेंट था। तो काफी सोशली और फाइनेंशियली वल्नरेबल फैमिली का वो ग्रुप है जिसने ये फरियाद दी है और इस वजह से हमने अभी दाखिल किया है। बट ये क्या है कि ऑलरेडी इसमें 3 मेंबर की एक मेडिकल कमेटी बनी है जो हॉस्पिटल में पिछले 3-4 दिनों में डेथ्स हुई हैं, उसको देख के आगे क्या रिपोर्ट्स आता है उस मेडिकल कमेटी समिति के द्वारा, उस पे इस FIR में भी आगे क्या कार्रवाई होगी उस पे डिपेंड करेगा। कितने लोगों के ऊपर FIR दाखिल? इसमें प्राइमा फेसाई जो FIR के कंटेंट देखने से लगता है 2 लोगों पे हुई है, एक डीन है और दूसरा उस जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके जो मुख्य मेडिकल ऑफिसर हैं, जो मुख्य अधिकारी हैं, उनका है। उनका नाम नहीं उन्होंने दिया है बट मुख्य अधिकारी, मुख्य डॉक्टर बोल के दिया है उन्होंने। तो ये FIR एक दर्ज हुई है और आगे जो भी मेडिकल कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस पे पुलिस ऐसा सच कार्रवाई नहीं कर सकती। ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बोला हुआ है क्लियरली। तो हम लोग जो भी कोर्ट्स और के डायरेक्शन हैं और जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई करेंगे। तो आपके बीच लेकर आएंगे ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।